दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स में इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इसमें सीखेंगे अभी वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां पड़ा है, फॉर एग्जांपल ये मेरी आई है। बड़ी आई बनाने का कारण है कुछ, ठीक है। दिस इज द आई। ये आई है। ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओ मुझे दिखाई देता है इसका रीजन क्या रहता है कि इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज पे गिरती है तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। दिस इज द केस एक्चुअली, ठीक है। इसको, इस बात को हमने समझना है। अब हमने अगर यहां एक मिरर रख दिया, अगर हमने यहां पे एक प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर इज इजी टू अंडरस्टैंड। प्लेन मिरर रख दिया। अब प्लेन मिरर की इस ऑब्जेक्ट ओ की एक इमेज बनेगी, ये हम सबको मालूम है। लेकिन हम अब इसमें सीखेंगे कि इमेजेस कैसे बनेंगी। इस ऑब्जेक्ट के कारण, इस ऑब्जेक्ट के कारण यहां पे भी कुछ रेज गिरेंगी। एक बिल्कुल ऐसे गिरेगी, बिल्कुल इधर। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जिधर जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस क्यों आएगी? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। फाइन। एक एक बात को अंडरस्टैंड करते हैं आराम आराम से, ठीक है। दूसरी रे यहां से ऐसे गई, मेकिंग एन एंगल θ2 विद द नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल θ1, सॉरी, दिस एंगल इज θ1। तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो कैसी होगी? ऐसे, ऐसे जाके इधर, ठीक है। ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। आप समझना प्लीज एक एक बात को, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, सच दैट एंगल दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर एक और बात आता हूं आपको बात, और फिर इस बात को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करके आपको इमेज की कहानी बताऊंगा इसके साथ। तो ये गिर गई, फिर से रे आई पे गिरी, यहां से रिफ्लेक्ट होके। फिर यहां से एक और रे लेते हैं, एक और रे नीचे की तरफ लेते हैं इस बार, मेकिंग सम लेसर एंगल θ1। ये θ2 था ऊपर जो बनाया, अब ये θ1 एंगल इसने बनाया विद द नॉर्मल। नॉर्मल बनाओगे तो θ1 दिखेगा। और ये रिफ्लेक्ट होके इधर गई, ठीक है। ये इधर एक जगह ऐसे, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसा गिरा। अब इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे जरा, ठीक है। ये आ गया आपका ये। अब एक बात समझने वाली है, ये जितनी भी रेज आ रही है ना, ये जितनी भी रेज यहां आके इस आई पे गिरी, कौन सी वाली है जो मैंने अब बनाई, जो 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 देखो, ये सारी रेज जब इस आई को मिली, ये वाली, ये सारी रेज मिली, तो इसको पता चला अच्छा यहां तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को देखने का कारण ये था, वो थी रेज जो आई को मिली, और उसके अकॉर्डिंग उसके डायमेंशन एंड एवरीथिंग वी कैन सी थ्रू अवर आई। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि जो रेज उसके अंदर एंटर कर रही हैं, ठीक है। उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं नजर आता, वो रेज उस रेज के अकॉर्डिंग जज हो पाता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, कहां है। इसी तरह से जैसे ये वाली रेज आपकी रे 1, रे 2 एंड रे 3, ये जब आई को मिली तो उसको क्या लगा? उसको लगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां है। क्यों? देखो, किसी एक पर्टिकुलर जगह से अगर मैं बात करूं तो ये रेस सारी तीनों इधर से आई या नहीं? ये देखो, यहां से। तो ये आ गई हमारी इमेज।
और यहां पे अगर एक सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप कॉन्ग्रुएंसी लगाओ ना, कॉन्ग्रुएंसी कहां लगेगी कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये देखो मैं बताता हूं कौन सी, मैं बताता हूं। ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये साइड और ये साइड बराबर होगी। इसलिए प्लेन मिरर के केस में पर्टिकुलरली जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही दूर आपकी इमेज होती है मिरर से। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया। अब ये जो रेज आई थी ना, कौन सी 1 2 एंड 3 जो मैंने अभी मार्क की थी, तो आई को ये लगा कि ये रेज जो हैं ये कहां से आ रही हैं, वो इसने, और ये भ्रम किसने उसको उसको डाला, ये किसकी वजह से उसको ऐसा लगा, मिरर की वजह से, क्योंकि मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होके उसको ऐसे आई, वही ऑब्जेक्ट उसको नजर आ रहा था। उसका रीजन मैंने आपको ये बताया रेज का, ये वाला। फिर उसको ये वाली 1 2 3 एंड सो मेनी सच रेज, ये 1 2 3 नहीं है सिर्फ, ऐसी कितनी लाखों हजारों रेज उस तक पहुंचेंगी, उस आई तक। और वो रेज जो आएंगी वो क्या लगेगा उसको कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां है, ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली तो कुछ नहीं है। दैट इज वाई वी कॉल इट इमेज, ठीक है। तो ये सारी आपको कहानी जो मैंने बताई, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। ये प्लेन मिरर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे को इमेज कैसे नजर आती है, हमारे का हम, और ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो आप 2 मिनट में, जिससे आपको ये दिखेगा कि ये डी और ये डी इक्वल होता है। लेकिन अब आपने याद कर लेना, ये आपको कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि हाउ images are formed in case of plane mirror, and the distance of mirror from the object and image from the mirror is always same. That is why I've shown D here, which can easily be proved through the congruency of the triangles. So ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट बिठा के रख लो, ये वाला जिस तरह से ये है, और ये सब बहुत अच्छे से डायग्राम बनाओ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ठीक है। फिर नहीं समझ आएगा तो फिर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखो अब ये एक प्लेन मिरर रखा है, 30 डिग्री एंगल पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये भी दिखाई दिया है कोऑर्डिनेट्स के साथ। अब मुझे बताना है कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो हमने थियोरी मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में समझाई, तो उसको यूज़ कैसे कैसे करेंगे। अब इतना ड्रामा थोड़ा करेंगे, वो सब बनाते रहेंगे। हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी काम करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी। हमें मालूम है कि जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से, उतनी दूर इमेज बनेगी। लेकिन बनानी कैसे है उसका तरीका आपको सिखा रहा हूँ, आप ज़रा उसको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे, देखना ज़रा अच्छे से। एक तो सबसे पहले एक ये लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है, कर दी। फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, डी डी आपको बताया था मैंने, ठीक है। फिर हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, आपको पहले ये बात ये समझ आनी चाहिए कि अगर ये दोनों डी हैं तो आपको ये बात पता चल गई कि ये कितना होगा। ये मैंने इधर बनाया, फाइन, ध्यान देना ज़रा प्लीज़। हाँ, ये बनाया, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स ऊपर वाली और नीचे वाली क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट। पता करो कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। ये कॉमन साइड 90 90, ठीक है, कॉमन साइड 90 90, ये भी बराबर, ठीक है, ये भी बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों ऊपर और नीचे वाली ट्राइंगल क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट की वजह से अगर ये 2 है, ये 2 है, ये मालूम है हमें 2 0 के कारण ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 मीटर होगा, मीटर में है ये 2 मीटर, तो 2 मीटर होगा। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे बताऊंगा, देखो देखो हमें कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। ये डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल एंगल 60 हो गया। ये देखो इंटरेस्टिंग, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट यही होता है ना, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसका पता लगाने के लिए आपको मालूम चल गया, आप ये वाली ट्राइंगल उठाओ ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली उठाओ, तो ये कितना होगा, ये हो गया आपका 2 sin 60, और ये कितना होगा 2 cos 60। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट इमेज के क्या बने, आई के, मैं यहां लिख रहा हूं, आई के कोऑर्डिनेट्स बने 2
cos 60 कॉमा 2 sin 60। दैट्स इट, सॉल्व कर लो। cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2। दैट्स इट। तो आई के कोऑर्डिनेट क्या बन गए आपके 1 कॉमा √3। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करना है। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस बार मिरर आपका 45 डिग्री पे है। 45 डिग्री मतलब ये बिल्कुल इक्वल हो गए ना दोनों। ठीक है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री एग्जैक्ट सिमेट्री होने की वजह से ये देखो, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपका ये यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। आपको समझ आना चाहिए, ये आप देख सकते हो इसको। आपको मालूम है ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल हमेशा क्या बनेगी, कॉन्ग्रुएंट बनेगी। कॉन्ग्रुएंट की वजह से आपको मालूम चला कि ये अगर इधर, तो इमेज कहाँ बनने वाली है, यहाँ पे, क्योंकि उसका एंगल भी 45 डिग्री आएगा। तो इसलिए ये अगर यहाँ है तो ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा। आप इसको अच्छे से देख सकते हो, वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, ये और ये बराबर है। ये और ये बराबर होने की वजह से ये यहाँ आएगा ही। तो यहाँ पे ये क्या बना, द कोऑर्डिनेट्स विल बी 0,5, 0,5। तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज क्या होंगे, देखो अब ये अगर इस तरह का केस कभी आ जाए कि मिरर ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है, क्या इमेज बनेगी? इमेज जरूर बनेगी। आप प्लीज बात समझो ना, इमेज जरूर बनने वाली है इस ओ की, लेकिन इसको दिखेगी नहीं, इसको अपनी इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन जो बंदा इधर होगा ना उसको दिखाई देती है। आप इस बात को जरा अंडरस्टैंड करना प्लीज, जो मैं बात कर रहा हूं अभी। इस ओ की इमेज बनेगी जरूर, ये जरूर भी इमेज बनाएगा इसकी, ये मिरर। ठीक है, लेकिन वो इमेज दिखेगी किसको, वो एक इशू है। ठीक है, वो एक इशू है। वो इमेज बननी कहाँ है और दिखेगी किसको, ये दो सेपरेट चीजें हैं। वो दिखेगी कहाँ, वो भी सब हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से। आप जरा इस बात को पहले अंडरस्टैंड करो कि ये इसकी इमेज बनाओगे कैसे। तो इसकी इमेज बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आप पहले इसको एक्सटेंड कर लो। आपको मालूम है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, तो आप इसको पहले एक्सटेंड कर लो मिरर को। ठीक है, एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, फिर इक्वल डिस्टेंस पे यहां पे आई बनेगा। दैट्स इट। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपका यहां आई बनेगा और क्या। ठीक है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे कहाँ से किसको कहाँ कहाँ नज़र आएगा, किस किस को नज़र आएगा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहली बात जस्ट बतानी थी कि इस तरह से इमेज कभी आपको प्लॉट करनी पड़े ऐसी तरह से कि आपको लगे कि जैसे आपका मिरर जो जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ है, आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली उसके सामने नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिरर को एक्सटेंड करके उसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और फिर बोलो कि ये इमेज यहाँ बनेगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है 5,0 पे। आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी इसकी। तो इमेज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से इस मिरर को, ऑब्जेक्ट यहाँ तक होता तो फिर आप डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते। यहाँ पे तो इस पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नहीं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नहीं तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसको खींचना पड़ेगा नीचे की तरफ। किसको, मिरर को। एक्सटेंड करो मिरर को, यहाँ बनाओ। ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, सॉरी मैंने बताया नहीं, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। और 45 डिग्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से क्या होता है आपको बड़े अच्छे से मालूम है। ये देखो मैं बताता हूँ, ये थोड़ा 45 डिग्री जैसा लग नहीं रहा, 45 डिग्री ऐसे आएगा सेंटर में, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो इसलिए जितना डिस्टेंस ये ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इमेज बननी है इसकी। ये डन है क्योंकि ये और ये बराबर है, और ये बराबर होने की वजह से ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये गिवन है कि ये 45 है। तो इसलिए ये डी बराबर होने की वजह से ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0,-5। तो इमेज कहाँ बनेगी, 0,-5 पे। देखो इस नेक्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया है कि यहाँ पे आपकी जो मिरर और उसके सामने जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसकी इमेज कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। ए और बी को अलग अलग पॉइंट मानो, दो ऑब्जेक्ट्स मान लो। ठीक है, ये आगे, ये आ गया भाई, ये आ गया भाई ए डैश। फाइन, इसी तरह से बी को भी करो। ये क्या बन गया, बी डैश। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, ये लो,
इट विल बी लाइक दिस, नथिंग डिफिकल्ट इन इट। सामने सामने आपका आराम से हो गया, तो ये इसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो इस तरह से वेरी सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आहिस्ता आहिस्ता लेते जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस तरह से इमेज कैसे और किस तरह से ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट, और आपका मिरर जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इस बार आपको मालूम है एक ही इमेज लेने के लिए डायरेक्टली वो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एक्सटेंड इट। कर दो, कर दिया। फिर ए का अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ। 45 डिग्री एंगल की वजह से आपको मालूम है एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल। अगर ये इस एक्सिस पे आया तो वो उधर ही आएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल तो बनना ही बनना है, टोटल टोटल एंगल 90। इसका तो ये 45 है, लेकिन आगे वाला भी 45 बनेगा, इसलिए इसलिए वो 90 पे ही बनने वाला है। तो इसलिए इसको, इसका जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी। ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी वो नीचे हो गया ज़्यादा, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ऐसे करके। ठीक है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा टेढ़ा आया है हमारा, आप अपनी कॉपीज़ पे अच्छे बना लेना, आप अपनी कॉपीज़ पे बिल्कुल प्रॉपर बनाना कि इसकी इमेज जो बनेगी इट विल बी ए डैश, ये बना। ठीक है, ये आपका बी डैश है, ये आपका बी डैश। ठीक है, थोड़ा मेरा ये पैरेलल नहीं बना, आपका बनना चाहिए कॉपीज़ पे, मेरी जगह की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेना आप। ये ऑब्जेक्ट है एक मिरर के सामने, तो अब आपको बताना है कि कितना इसका एरिया है जहां से इसकी इमेज दिखाई दे सकती है। फील्ड ऑफ व्यू हम उसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि फील्ड ऑफ व्यू हम किसको बोलते हैं, कि इस ऑब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने एरिया से देख सकते हो, उसके बाद इसकी इमेज नहीं दिखाई देगी आपको। मैं बताता हूँ आपको कैसे देखेंगे। इसको करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपने सबसे पहली रे पता कहाँ डालनी है, इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, और यहां से अब आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको इसकी रिफ्लेक्शन शो करनी है। इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, इसकी रिफ्लेक्शन आएगी, इसकी रिफ्लेक्शन आएगी यहां। थोड़ा ठीक नहीं बन रहा, मैं दोबारा बनाता हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो मैंने क्या बोला आपको, पहली रे आपने कहाँ डालनी है, पहली रे आपने लोअर मोस्ट मिरर के बिल्कुल यहां। जब यहां डालोगे तो कहाँ जाएगा, ये यहां जाएगा। ठीक है, आगे और जितनी जगह है आपके पास आप देख सकते हो उसको, फाइन। फिर एक अपर मोस्ट पे डालो, डाल दी, बिल्कुल डाल दी। अब इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, यहाँ, देखा, ये आ गया। अब ध्यान देना प्लीज़, यही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ, ये ओ। ठीक है, रेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको मालूम है इसकी इमेज कहाँ बननी है, आपको बड़े अच्छे से क्लियरली मालूम है कि इसकी इमेज जो बननी है वो बिल्कुल इधर बननी है। ठीक है, इधर। और ये तुमने अपनी डायग्राम में इस तरह से शो करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है, तो अपनी अपनी डायग्राम में ऐसे शो करना है कि जब आप इसको एक्सटेंड करके पीछे लेके जाओगे ना, यहाँ, ये, तो ये इमेज कितने लोगों को दिखाई देगी, मतलब कितने एरिया तक आप लोगों को दिखाई देगी, ये देखो, ये है इसका फील्ड ऑफ व्यू, इतना, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, जो इधर होगा उसको नहीं दिखाई देगी, जो इधर होगा उसको नहीं दिखाई देगी, जो इस एरिया में, ठीक है, कहीं पे भी, यहाँ 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 जो जो होंगे उनको इसकी इमेज नजर आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया हमने, हमने ये भी देखा कि हमने खुद फाइंड किया कि इसका फील्ड ऑफ व्यू हमने कैसे निकाला। ये रे डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसका देखो, अब इसका फील्ड ऑफ व्यू आपने फाइंड करना। अब आपको पहले से मालूम है इसका इमेज कहाँ बननी है, इसको एक्सटेंड करो, पहले इमेज बना ही लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पूछा नहीं है इमेज के लिए, लेकिन इमेज बना लो, अच्छा लगेगा आपको, फील करना है अभी आपने क्वेश्चंस को। ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसकी रेज ज़रा बनाते हैं, इसकी रेज देखो कैसे बनेंगी, लोअर मोस्ट पे। ठीक है ना,
लोअर मोस्ट पे जब डाली तो रे कहाँ गई, इधर, फाइन। फिर अपर मोस्ट पे, फिर अपर मोस्ट पे डाली, टेढ़ी लाइन बनी मेरी, आप अच्छे से बनाओ, ठीक है। और इसका रे कहाँ आएगी, इसकी रे ऐसे आएगी, ऐसे पैरेलल ही जाती है, पैरेलल नहीं जाएंगी, ये ऐसे आएगी, ठीक है। और ये बन गया इसका क्या, और ये दोनों रो रेज जो हैं पैरेलल होती तो फिर तो ये कभी मिलेंगी नहीं ना, पीछे जाके ये मिलनी चाहिए ना, ये यहाँ मिलनी है। और जो बंदे यहाँ खड़े होंगे उनको ये इमेज नज़र आएगी, बाकियों को नहीं आएगी। अभी मैंने बताया था ना पहले ही आपको कि ये इमेज कहाँ नज़र आएगी, इन लोगों को नज़र आएगी, इस बेचारे को नज़र नहीं आएगी खुद की इमेज, इसको खुद की इमेज नहीं नज़र आएगी। दिस इज़ द फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज़ फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज़ कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। देखो ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको इसमें अंडरस्टैंड करो क्या है इसमें, कि एक ऑब्जर्वर है जो इस ट्रैक पे चल रहा है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस ऑब्जर्वर को कितने डिस्टेंस तक इस ट्रैक पे चलते चलते, वो यहाँ चल रहा है इस पे, इधर 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 इस पे चल रहा है, और इसको कितने डिस्टेंस तक इसका क्या दिखाई देगा, ये इसकी इमेज दिखाई देगी। तो फील्ड ऑफ व्यू पे क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। डी डिस्टेंस पे आपका इसकी लेंथ एल गिवन है आपको, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, ये मालूम है आपको। और आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस तक इसको ये दिखाई देगा, इसकी इमेज दिखाई देगी। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। देखो अब इसकी रे डायग्राम बना के पहले इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना देखते हैं, ठीक है, बनाओ। लोअर मोस्ट पे पहले रे गिरानी है, फिर रिफ्लेक्टेड रे को इधर तक ले जाओ, ठीक है। ऑब्जर्वर को यहाँ से देखना शुरू कर देगा, ये ए, इसको ए पॉइंट मान लो, ठीक है, यहाँ से उसको देखना शुरू कर देगा। इससे नीचे भी ट्रैक है, वहाँ से चलना शुरू करा तो यहाँ से उसको देखना शुरू कर देगा इमेज को। फिर अपर मोस्ट पे बनाओ, ठीक है, और फिर आप इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, ठीक है, इसकी भी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, इट मे पास थ्रू दिस। और अब यहाँ से हमें दिखता है क्या, देखो देखो देखो, अब ये इमेज भी बना लो, यहाँ इमेज बनेगी डी डिस्टेंस पे, ये डी डिस्टेंस गिवन था आपको, आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये ओ है, ये आई है, और आई यहाँ क्यों है वो आपको सब पता है। इसको एक्सटेंड करो, रीज़न बताया मैंने आपको क्यों है, आई बना के पहली वाली एग्जांपल आपको यहीं से कराई थी मैंने, ठीक है। ये भी कितना, ये डिस्टेंस कितना है डी, ये कितना है डी, ये कितना है 2D, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। अब देखो इसमें क्या देखने वाली बात है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इसका नाम बी रख दो, फाइन, ठीक है। ट्राइंगल 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 का नाम देता हूँ इसको सी डी दे दो, ठीक है। डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी नहीं, डी ओ सी नहीं, डी आई सी, ट्राइंगल डी आई सी, ट्राइंगल डी आई सी इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल, सॉरी सिमिलर टू ट्राइंगल, कॉन्गुरेंट नहीं, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी आई। देखो सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये सब आना ज़रूरी है, पहले बता देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको तो डायरेक्ट नज़र आना चाहिए। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा आपको सिखाऊंगा, बट मैं आपको पहले ही प्री रिक्विजिट बता देता हूँ कि जब तक आपको कॉन्ग्रुएंसी और उस पर सिमिलैरिटी पे होल्ड नहीं होगा तब तक ये थोड़ी डिफिकल्टी आपको आने वाली है इस चैप्टर के अंदर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रा यहाँ ध्यान दो, कौन सी ट्राइंगल बोली मैंने, एक ये वाली, ये छोटी ट्राइंगल जो इमेज के साथ बन रही है, सी डी आई, और ट्राइंगल ए बी आई बड़ी वाली, ये वाली देखो मैं बना देता हूँ, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये छोटी ट्राइंगल, ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है, ये आपस में क्या है, सिमिलर। अगर आप इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे सिमिलर है, मैं वही बताने लगा हूँ आपको, इसका तरह ध्यान देना, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये ट्राइंगल, ये एंगल कॉमन आ गया, ए से प्रूव होती है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, तो इसलिए ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हुई, सिमिलर, ए से ये आपस में सिमिलर हुई। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकती ना, कॉन्ग्रुएंट होता है बिल्कुल सेम, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ये और ये होंगी, तो वो अभी ज़रूरत नहीं है हमें,
तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस से ही इधर मेजॉरिटी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं आगे भी। तो ये ट्राइंगल जैसी पता चली मुझे, फिर मैंने बोला क्या ये एल गिवन है मुझे लेंथ ऑफ द मिरर, तो मैं क्या लिखूंगा और ये मुझे ये निकालना है, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ कि कितने डिस्टेंस तक इसको ये नज़र आएगा। आई विल टेक इट एज एक्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एल अपॉन वट, एल अपॉन इस ट्राइंगल की चीज़ है ना, ये छोटी ट्राइंगल की चीज़ है एल, तो एल अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। एल अपॉन कितना है ये डी, इज इक्वल टू ध्यान देना प्लीज, इक्वल टू एक्स अपॉन, मतलब एल के कॉरस्पॉन्डिंग यहां क्या है एक्स, ठीक है। और इस डी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां क्या है 4D, देखना 4D कहां, 2D, डी डी कितने हो गए 4D, डी डी कैंसिल, x इक्वल टू 4L इसका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4L इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ, समझ आया आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी लेंथ होगी, अगर 1 मीटर का ये 1 मीटर का अगर ये मिरर है तो उसको 4 मीटर तक उस ऑब्जर्वर को इसकी इमेज नजर आएगी इस ऑब्जेक्ट की जो डी डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। और 2D डिस्टेंस पे वो था, तो इसलिए इस तरह से अगर आप करोगे तो x इज इक्वल टू 4L तक उसको वो नज़र आएगा उसकी इमेज, लेकिन उसके आगे जाके उसको नज़र नहीं आएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप इसको अप्रोच क्या रहेगी। लगभग उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी आपका मिरर जो है वो 1 मीटर का है, ऑब्जर्वर जो है वो आप देख रहे हो कहाँ है, बिल्कुल वही ट्रैक है। डिस्टेंसेस इस बार मैंने मीटर्स की टर्म्स में दिए हैं आपको, पिछली बार आपको LD ऐसे करके दिया था, इस बार मिरर की लेंथ भी 1 मीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस बार 1 मीटर नीचे भी है और 1 मीटर साइड पे भी है। आप देख सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख के उसके बाद अब आपको क्या बताना है कि कितनी देर तक इस ऑब्जर्वर को, कितनी देर तक नहीं, कितने डिस्टेंस तक उसको ये दिखाई देगा, इसकी इमेज दिखाई देगी। इसको अच्छे से बनाते हैं, इसकी डायग्राम, रे डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए फटाफट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ पहले इन पे होल्ड होगा तो ही आप दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, इसलिए बहुत अच्छे से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो इसके थ्रू, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ ये कैसे बनाएंगे। आप देखोगे, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज पहले ही बना लो, इधर बनेगी इमेज, आई 1 मीटर उधर 1 मीटर उस तरफ, कैसे बनाई वो आपको आती है, ज़्यादा गंद नहीं डालना है। पहली रे इधर गई लोअर मोस्ट पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, इधर, ठीक है। थोड़ा इसको इधर गई, ठीक है। मुझे थोड़ा इसका ध्यान देना पड़ता है जगह का, आप अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है। ये आ गया, फिर what we need to see now we have to draw another ray, ठीक है, another ray from the top most, ठीक है ये, और फिर इसकी भी इसी तरह से, ये बिल्कुल भी पैरेलल कभी नहीं बनाना, पैरेलल बनाओगे तो ये कहाँ नज़र आएंगी आपको, ठीक है। ये तो पहले ही गड़बड़ बनी है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ नज़र नहीं आ रही है, इसके साथ आपकी इसके साथ मिलनी चाहिए ये, इसके साथ, हाँ, लेकिन ये मिल नहीं रही है यहाँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची ना ऊपर। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस, जहाँ तक इसको ये नज़र आएगा। इसको अच्छे से बनाओ, ठीक है, अच्छे से बनाओ इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया थोड़ा सा मुझे ये टेढ़ा, मुझे ये लाइन और ज़्यादा डिविएट करानी थी, मुझे एक्चुअली ये ऐसा बनाना था। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं बताता हूँ, देखो वो यहाँ जगह नहीं बची इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्चुअली मुझे ये यहाँ से, ये जैसे ये गई ना, अब जो इसकी रे है वो भी यहीं से जानी चाहिए, ये यहाँ से इसको डॉटेड बनाना चाहिए यहाँ, और ये ऐसे जाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो ट्रैक पे नहीं आ रही, वो ट्रैक नज़र नहीं आएगा आपको, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो आप अपनी कॉपीज़ पे बिल्कुल अच्छे से करो, ये खुद करने वाले हो आप क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से दिखाया, तो अभी मैं इसको फॉर द टाइम बिंग ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे करके कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इतना ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये टोटल कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको ऐसे करो, ये अगर आपका x है अपर मोस्ट इसे, और ये अगर आपका y है, तो x माइनस वाई आपको कैलकुलेट क्या करना है, x भी कैलकुलेट करो y भी कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे ये ट्राइंगल्स बनी होंगी आपकी,
ठीक है, ऐसे करके ये ट्राइंगल्स यूज़ करो, एक ये ट्राइंगल यूज़ करना, ठीक है, और एक ये वाली ट्राइंगल यूज़ करना, ये ऊपर वाली, ठीक है। दोनों से एक जगह x निकलेगा, एक जगह y निकलेगा, x माइनस वाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका एक्स माइनस वर्ग करके इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, आप अपनी डायग्राम ये बना के देखना, नहीं आएगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। इतना ही मैं रख रहा हूँ अभी इस वीडियो में। तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया, बस सिर्फ इतना था यहाँ पे कि वहाँ पे एक एक्स ही कैलकुलेट करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा इमेज नीचे थी इसलिए ये प्रॉब्लम आई। कॉन्ग्रुएंसी यहाँ, सॉरी, सिमिलैरिटी यहाँ पे भी लगेगी, बिल्कुल वैसे ही लगेगी। एक्स निकालने के लिए भी सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, वाई निकालने के लिए भी सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल वैसा ही है। मुझे मालूम है, आई एम श्योर कि आप ये कर सकते हो जिन्होंने पिछला क्वेश्चन किया होगा ढंग से। थैंक यू वेरी मच।